अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 16 जुलाई 2023 के जंग अखबार में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स अनाउंस की हैं, जिनमें 931 जॉब्स हैं। उन्हीं में कैनाल पटवारी की जो कि बेसिक स्केल 11 है, उनकी जॉब का ऐड भी दिया गया है, जिनकी रजिस्ट्रेशन कमिंग डेज में स्टार्ट हो जाएगी। अभी सिर्फ उसका ऐड आया है। उस ऐड की डिटेल, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जॉब स्पेसिफिकेशन होगी, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और इस जॉब का जो एग्ज़ाम होगा, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेगी, वो टेस्ट कैसा होगा और जो लोग रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, वो कैसा होगा, इन सब की डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसे और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर जॉब्स आती हैं लेक्चरार की, अदर डिपार्टमेंट की जॉब आती है, वो होल पंजाब की होती है कि पूरे पंजाब से लोग उस एक सीट के लिए, उन सीटों के लिए अप्लाई करते हैं और फिर जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं पूरे पंजाब से, फिर उनकी तैनाती, उनकी ज्वाइनिंग पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। लेकिन जो कैनाल पटवारी हैं, जो नहरी पटवारी जिन्हें कहा जाता है, महकमा नहार से भी आ जाते हैं, पूरे पंजाब को इस वक्त पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर नहरी निज़ाम में पूरे पंजाब को, नोट कीजिएगा इस बात को, कि पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने होल पंजाब को इन्होंने 22 ये 22 केनाल सर्कल में डिवाइड किया हुआ है और हर सर्कल में 2 या 3 या 1 डिस्ट्रिक्ट आता है। अब देखें, यहाँ पे आप लोग देखेंगे और इनकी जो जॉब्स आई हुई हैं केनाल पटवारी की, वो इन केनाल सर्कल के अंडर है। जैसे कि सीरियल नंबर 1 है और इसका केस नंबर 15 RG 2023 है। अपर चनाब केनाल सर्कल, इसमें कौन सा आ जाता है? इसमें आ जाता है लाहौर, अपर पंजाब, अपर चनाब केनाल सर्कल में। और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई करेंगे? इसमें करेंगे लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट के लोग अप्लाई करेंगे। जिसमें इस अपर चनाब केनाल सर्कल की जो सीट्स हैं टोटल वो 30 सीट हैं, जिसमें स्पेशल पर्सन का जो कोटा है वो 3% है और एक सीट है उनकी। माइनॉरिटी कोटा 5% है और इसकी 2 सीट है। वुमेन कोटा 15% है, इसकी 5 सीट है। और एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा यानी पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो बेसिक स्केल 1 से लेकर 5 के मुलाजमीन हैं, उनके चिल्ड्रन का 20% कोटा है और वो 6 सीटें हैं। और ओपन मेरिट की सीटें कितनी हैं? 16 सीट है। यूं करके अपर चनाब केनाल सर्कल लाहौर के अंडर 30 सीटें हैं। और इस अपर चनाब देखें, यहाँ पे देखें, यानी लेक्चरार की जॉब है, जैसे पहले बताया मैंने आप लोगों को, लिटरेसी डिपार्टमेंट की जॉब है, कम्युनिटी डिपार्टमेंट की जॉब है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जॉब है। उसमें क्या होता है, उनका एक ही केस नंबर होता है भाई, जैसे कि 50 सीटें हैं, ये फला एक केस नंबर है और पूरे पंजाब से लोग उस एक केस के अंडर अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे यानी कि जो पहला है केस नंबर 15 RG 2023 है, इस केस नंबर पे लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट के लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद सीरियल नंबर 2 है 16 RG 2023 दीवालपुर केनाल सर्कल। जैसे पहले भी बताया मैंने आप लोगों को कि पूरे पंजाब को कैनाल्स के हवाले से मुख्तलिफ सर्कल में डिवाइड किया हुआ है और जॉब फला फला सर्कल की होंगी और उस सर्कल के अंडर जितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे वहां के लोग अप्लाई करेंगे। अब जैसे दीपालपुर केनाल सर्कल लाहौर है, इसकी 30 सीटें हैं, एक स्पेशल पर्सन की सीट है, 2 माइनॉरिटी की हैं, 5 वुमेन कोटे की हैं और 6 एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा है और 16 सीटें ओपन की हैं। तो इस केस नंबर पे दीपालपुर केनाल सर्कल के अंदर जो 30 सीटें हैं, इन सीटों पे सिर्फ पूरे पंजाब से नहीं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कसूर और लाहौर के लोग अप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह आगे है, सीरियल नंबर 3 है 17 RG 2023 है, लोअर चनाब केनाल सर्कल है, ईस्ट शेखुपुरा। इसमें यहाँ पे जो महकमा नहार के केनाल पटवारी की जॉब है वो 37 सीटें हैं, एक स्पेशल पर्सन की है, 2 माइनॉरिटी कोटे की हैं, 6-15 यानी कि 6 वुमेन कोटे की हैं, 7 चिल्ड्रन एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा है और 21 सीटें क्या है ओपन मेरिट की हैं। और इस केस नंबर के अंडर गुजरांवाला शेखुपुरा के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं।
इसी तरह करके इन्होंने पूरे पंजाब को कैनाल सर्कल के अंडर 22 कैनाल सर्कल में इन्होंने उसको डिवाइड किया हुआ है। और जैसे मैंने अभी ये 3 आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए हैं, इसी तरह बाकी है, बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी ऐसे ही है। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ केस सीरियल नंबर 9 पे, जिसका केस नंबर होगा 23 RG 2023, बखर कैनाल सर्कल, डिस्ट्रिक्ट बखर इसमें आ जाता है। इसकी 39 सीटें हैं और 22 ओपन मेरिट की हैं, जिसमें बखर और डिस्ट्रिक्ट लिया के लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं कैनाल पटवारी की। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कैनाल पटवारी का काम क्या होगा। अब देखें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर चकूक के इलाकों में कैनाल्स हैं और उन कैनाल के मोगे होते हैं, जहाँ पे कैनाल का पुल बना होता है ना, वहाँ पे मोगे होते हैं कि ये फलां एरिया में जा रहा है, ये फलां मोजे पे, ये फलां मोजे पे, ये फलां चकूक के अंदर जा रहा है। तो लोगों का वहाँ पे क्या होता है, पानी की बारी होती है कि आज फलां बंदे नहर से पानी लगाएगा, आज फलां बंदा नहर से अपने ज़मीनों में पानी लगाएगा, आज फलां बंदा नहर से फलां मौके से अपनी ज़मीनों में पानी लगाएगा। तो उनके नाम रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के साथ, महकमा नहर के साथ, ठीक है। वो फिर साल का या 6 माह का आबियाना देते हैं, यानी उनका ना 6 माह का या साल का यानी पानी का खर्चा होता है, कितना पानी उन्होंने यूज़ किया उसका वो बिल जमा करवाते हैं गवर्नमेंट को। अब उन लोगों से जाके उनके मौके चेक करना, उनकी बारी लगाना, देखे ना, अब मिसाल के तौर पे 7 दिन है हफ्ते के, 7 दिन के बाद बारी रोटेट होती है फॉर एग्जांपल, और लोग आ जाते हैं कुछ 30। अब 30 लोगों को पानी देना है 7 दिन में, उनकी बारी लगाएंगे भी, आज आपने 4 से 5 घंटे आपकी बारी है, 8 से 10 घंटे आपकी बारी है। तो इस तरीके से वो बारी और को उनको कौन इन यानी कि ये बारियां कौन लगाएगा, ये लगाएगा कैनाल पटवारी कि आज आपकी बारी है, आपने ये काम, आपने आज ये नहीं कि आप लोगों ने आज ये पानी लगाना है। उनका नाम रजिस्टर्ड होगा, पूरे 6 माह के बाद या 4 माह के बाद या पूरे 1 साल के बाद उनका जितना भी आबियाना बनेगा, कितना पानी उन्होंने खर्च किया, उनका ये खर्चा बनता है उनकी, ठीक है। तो ये फिर वो जो कैनाल पटवारी होगा उन लोगों से जाके 6 माह या साल का जाके आबियाना लेगा और जाके फिर हुकूमत पंजाब के अकाउंट में जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर होगा जाके ये उनको जमा करवाएगा। एक तो ये सबसे बड़ा इनका, यानी ये सबसे बड़ी ड्यूटी होगी इनकी। और फिर देखें, जैसे बताया मैंने आप लोगों को कि 7 दिन हैं, 30 लोग हैं फॉर एग्जांपल, उनमें किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो पानी के ऊपर और कोई पानी वहाँ से चोरी ना कर रहा हो, तो इन सब केसेस को हैंडल करना, उनकी मैनेजमेंट करना, और ये किसका काम होता होगा, कैनाल पटवारी का होगा। इसका बेसिक स्केल कितना है, 11 होगा। और अभी इनकी जॉब कितनी है, कंट्रैक्ट पीरियड पे होगी 3 साल के लिए, उसके बाद फिर इनको परमानेंट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को अगला यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि कैनाल पटवारी के लिए एज लिमिट कितनी है। 18 से लेके 28 साल तक की एज अप्लाई कर सकते हैं और उनको फिर 5 साल की रिलैक्समेंट मिलेगी मेल के लिए। फीमेल के लिए क्या होगा, देखें, इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल, मुतलका सर्कल में जितने डोमिसाइल होल्डर आएंगे वही लोग अप्लाई कर सकेंगे। फीमेल के लिए क्या होती है, फीमेल के लिए 18 से लेके 28 साल के तक की अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 8 साल की एज रिलैक्सेशन होगी, यानी कि 36 साल तक की फीमेल यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। और जो स्पेशल पर्सन होते हैं यानी डिसेबल आ जाते हैं इसमें, उनके लिए भी क्या है, उनके लिए 18 से लेके 28 साल तक की एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं और उनको एज लिमिट में 15 साल की रिलैक्सेशन है। और यूँ वो 43 ईयर्स तक के लोग जो स्पेशल पर्सन है, डिसेबल आ जाते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो डिसेबल पर्सन होंगे उनको अप्लाई करते वक्त और बाद में इंटरव्यू के वक्त अपने साथ अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उनके पास लाजमी होना चाहिए। इसके साथ साथ ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए, कैनाल पटवारी की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस एज पर सर्विस रूल क्या होना चाहिए। Intermediate of computer science or higher secondary school certificate second division or equivalent qualification from an institution recognized by board। ये पूरे पंजाब के किसी भी बोर्ड से रजिस्टर्ड इदारा हो, वहाँ से जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसके पास इंटरमीडिएट की डिग्री हो
यानी उसके साथ उसमें कंप्यूटर साइंस के साथ, यानी FAIT या फिर ICS, इन दोनों में से कोई एक डिग्री हो, या इसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कोई भी हो जो कि 12वीं के बराबर हो और उसने वहाँ पे कंप्यूटर बतौर सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनके पास अगर 3 मंथ का डिप्लोमा हो, MS ऑफिस पे उनकी कमांड हो, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट ऑफ टाइपिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर एंड प्रोफेशंसी इन MS ऑफिस। इसके साथ साथ उनका जब रिटन एग्जाम होगा, यानी 12वीं पास हो, 12वीं के साथ आप यानी जिसने 14वीं पास की हो, MA पास किया हो, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इस यानी कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास हो, इंटरमीडिएट पास हो कंप्यूटर साइंस के साथ, या उसके पास 3 मंथ का कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो 40 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है, इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ सिलेबस के बाद। सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट इफ हेल्ड, अगर इनका टेस्ट होता है तो उसका रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। 1 पेपर ऑफ MCQ टाइप जनरल अबेलिटी रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन comprising question relating to general knowledge, Pakistan study, current affair, Islamic study, general knowledge for non-Muslim candidate, geography, basic mathematics, English, Urdu, everyday science and basic computer studies। अब इनका अगर टेस्ट होता है, रिटन एग्जाम का टेस्ट होगा, तो उसके रिटन एग्जाम में क्या होगा, 100 MCQs होंगे और उसके लिए टाइम कितना होगा, 1.5 घंटे का टाइम होगा, 90 मिनट का टाइम होगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के 1 पेपर एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग में क्या होगा कि अगर एक गलत MCQ हो जाता है तो उसका 0.25 टोटल में से मनफी होगा। यानी कि देखें कि अगर मिसाल के तौर पर 100 MCQs का टेस्ट है, उसने 80 MCQs अटेम्प्ट किए, फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स तो वैसे चले गए। अब उसके कितने हैं, 80 MCQs उसने किए हैं, 80 में से उसके 20 MCQs गलत हो जाते हैं, बाकी कितने बच गए उसके पास, 60 नंबर। 20 तो उसने हल नहीं किए, 20 गलत हो गए, बाकी बच गए उसके 60 MCQs। अब जो 20 गलत हुए हैं, आपको पता है कि एक गलत MCQ पे 0.25 नंबर कटती हैं, तो 4 पे 1 नंबर कटेगा और 20 MCQs के गलत होने पे 5 नंबर कटेंगे। तो अब 60 में से 5 नंबर और जाएंगे, यानी उसके 100 में से कितने नंबर बचे, 55 मार्क्स बचे। यानी यूं उसने रिटन एग्जाम में कितने नंबर ऑब्टेन किए, 55। यानी कि रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का होगा। ये जनरल टेस्ट होगा जिसमें मैंने बताया जनरल नॉलेज के MCQs, पाकिस्तान स्टडी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, कंप्यूटर से रिलेटेड MCQs होंगे। इनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। 6ठी क्लास से लेके मैट्रिक तक की जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। बेसिक मैथमेटिक्स जैसे बॉड मास का फार्मूला आ जाता है, इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग आ जाती है, सिनोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनियम्स आ जाते हैं, बेसिक कंप्यूटर की जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, और जो यानी कि आम कंप्यूटर यूज़ करने में जो MS वर्ड यूज़ करने में जो कीज़ यूज़ होती हैं, वो आप लोगों को आनी चाहिए। ख़ास तौर पे 9th की और इन मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो पाक स्टडी है, जो इस्लामियात है, ये आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज करनी है। 6 से लेके 8 तक की जो मैथ है, ये आप लोगों को अगर अच्छे तरीके से आती है तो आप लोग मैथ का पोर्शन बहुत ईजिली कर जाओगे। ये इसके टेस्ट का सिलेबस है। करंट अफेयर जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड आप लोग क्या करें, अपने न्यूज़पेपर लाजमी पढ़ा करें। और ये है। अब उसके बाद यह है कि जो कैंडिडेट्स रिटर्न क्वालिफाई कर जाएंगे, उनका फिर क्या होगा, MS वर्ड में कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट होगा आप लोगों का। इसमें क्या होगा कि इसमें आप लोगों ने टाइपिंग टेस्ट होगा। रिटर्न क्वालिफाई करने वाले लोगों का MS वर्ड में उनका टाइपिंग टेस्ट होगा पर मिनट 40 वर्ड्स का, पर मिनट 40 वर्ड्स का रिटर्न यानी कि उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसको पास करने वालों का बाद में इंटरव्यू होगा।
देन फिर उनका कंप्लीट मेरिट वगैरह बनेगा। ये आप लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लें ये बात। जो लोग रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे देन उनका कंप्यूटर MS वर्ड में टाइपिंग टेस्ट होगा 1 मिनट में 40 वर्ड्स पे। लेकिन आप लोग अभी से अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। 40 नहीं, आप लोग मैक्सिमम अचीव करें, 45 करें, 50 करें, 60 तक जाएं, मैक्सिमम अचीव करें। देखें, कोशिश करें, देखें जब कंपटीशन आ जाता है तो कोशिश करें कि मैं टॉप पे हूँ। ये आप लोगों का केनाल पटवारी का ये सीट्स हैं और इन सीट्स पे अप्लाई करने के लिए जो मुतलका केनाल सर्कल में डिस्ट्रिक्ट आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल होल्डर ही वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये नहीं होगा कि देखें जैसे ये 17 और 18 और 19 है। 17 में तोसा केनाल सर्कल में कोटादू आ जाता है और 19 में लोअर बारी दोआब केनाल सर्कल में साहिवाल आ जाता है। अब देखें इसमें तोसा केनाल सर्कल में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं DG खान वाले लोअर बारी दोआब केनाल में अप्लाई नहीं कर सकेंगे, जिसमें खानेवाल, साहिवाल, ओकारा, कसूर आ जाता है। DG खान वाले कसूर या इन डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं करेंगे, इन डिस्ट्रिक्ट वाले DG खान में अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर? सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को समझ आ गई, आई होप। एज लिमिट कितनी है, जेंडर क्या है और उनके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरमीडिएट हो आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस के साथ FAIT या ICS हो, अदर आप लोगों के पास इंटरमीडिएट की डिग्री है जिसमें आप लोगों ने कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा लेकिन आप लोगों के पास मिनिमम 3 मंथ का किसी भी गवर्नमेंट इदारे से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आप लोगों के पास 3 मंथ का कंप्यूटर स्किल का डिप्लोमा हो। फिर उसके बाद क्या होगा, अभी देखें सिर्फ ये ऐड आया है, कुछ दिनों में, कमिंग डेज में इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो कल या परसों अपलोड करूंगा। और आप लोग मेरे कैमसन चैनल से अपने जनरल नॉलेज की तैयारी के हवाले से गाइडलाइन भी ले सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट भी मैंने शेयर किए हैं और कमेंट सेक्शन में आके आप लोग अपने बताएंगे। और मेरा फेसबुक ग्रुप है कैमसन के नाम से, मैं वहाँ से भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह टेस्ट शेयर करूँगा ताकि आप लोग अपने जो मैंने सिलेबस बताया है यहाँ पे गिवन भी है, आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और टेस्ट के लिए आप लोग मेरे कैमसन फेसबुक ग्रुप और यूट्यूब चैनल से भी कंसल्ट कर सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम के बाद फिर उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट के बाद फिर उनका फाइनल इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फिर इनका फाइनल मेरिट बनता है, उनके एकेडमिक कितने मार्क्स हैं, रिटन में कितने हैं, टाइपिंग टेस्ट के हवाले से और फिर इंटरव्यू के हवाले से। ये PPSC में मेरिट कैलकुलेशन कैसे होती है इसकी मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो अपलोड की है, वहाँ से भी आप लोग देखेंगे कि एक PPSC के अंदर फाइनल मेरिट कैलकुलेशन कैसे होती है। उसका लिंक मैं इस वीडियो में यानी केनाल पटवारी की जो मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इसके डिटेल में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन होगा, वो भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है PPSC की तैयारी की, वो ये है कि जो बेसिक सिलेबस है 6ठी क्लास से लेके मैट्रिक तक का आप लोग उसे अच्छे से रिवाइज करें। जियोग्राफी भी आ जाती है जिसमें इस्लामिक स्टडी है, पाक स्टडी है, बेसिक मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है। उसके साथ साथ आप लोग अभी से, ये नहीं कि जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, टेस्ट की डेट आएगी तभी आप लोग अपने रिटन यानी टाइपिंग को इम्प्रूव करेंगे, अभी से आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें। आप लोग अच्छे से रिवाइज, आई होप आप लोगों को केनाल पटवारी की जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं ये और उनकी सीट्स कितनी हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले किस केनाल सर्कल में अप्लाई करेंगे, उनकी एज लिमिट है, उनका सिलेबस है और उनके टेस्ट के PPSC के मेथड की सीक्वेंस क्या होगी। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी आप लोगों की कोई भी क्यूरी है किसी भी हवाले से आप लोग कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताएंगे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ उनको डिटेल में डिस्कस करूंगा अगेन, ताकि आप लोगों को एक एक बात मज़ीद क्लियर हो जाए। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।